हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 12 का एक और नया कंसेप्ट, जिसमें हम यहाँ पे बीआरएस बनाएंगे। लेकिन बीआरएस कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट से, और एंड कहाँ पर होगा? बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट पर। तो यहाँ पे हमारे पास ये पूरा कंसेप्ट पूरा लिखा हुआ है, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बैलेंस एज पर पासबुक, वो भी क्रेडिट बैलेंस होता है, जिसको हमने लिख लिया। अब ये सेवरल एंट्रीज हैं जो यहाँ पे क्या होंगी? ऐड होंगी, और ये कुछ एंट्री है जो हमारे पास क्या होंगी? यहाँ पे लेस होगी। समझते हैं इनको। सबसे पहले हमारे पास क्या दे रहा है? चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। देखो जैसे कि आपको बताया था, ये वाला हमारा राइट हैंड का रहेगा कैश बुक रहेगा, ये क्या रहेगा? पासबुक रहेगा लेफ्ट हैंड। दोनों हमारे क्या भी इक्वल्स टू हैं। हम देखा चेक डिपॉजिट हो गया बट वो कलेक्ट नहीं हुआ, दोनों इक्वल है। चेक डिपॉजिट करा हमने, तो हमने अपना कैश बुक क्या कर लिया होगा? बढ़ा लिया होगा, लेकिन वो अभी तक क्या हुआ? यहाँ पे कलेक्ट नहीं हुआ है। इसको कलेक्ट करवाएंगे और यहाँ पे पासबुक भी क्या करेंगे? साथ में रेज करेंगे। इसका मतलब हमारी जो पासबुक है वो कैश बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलने वाली है पूरी। तो हमारे पास ये हो गया, रेज करा, ऐड हो गया। चेक या बिल डिसऑनर हो गया, दोनों इक्वल थे हमारे पास। चेक बिल डिसऑनर हो, इसकी इंटीमेशन हमें मिली, हमने क्या कर दिया? यहाँ पे पासबुक कम कर दी। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें जैसे हमें इंटीमेशन पता लगेगी, हम अमाउंट डिपॉजिट करा के उसको वापस क्या कर लेंगे? रेज कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। वहीं पे क्या है, या फिर डिसऑनर चेक जो है इसको ऑनर्ड कराएंगे। नेक्स्ट है बैंक चार्ज और इंटरेस्ट चार्ज, दोनों इक्वल है। बैंक ने चार्ज काट लिया, इंटरेस्ट काट लिया, पासबुक क्या हो गई? कम हो गई। कैश बुक में पता नहीं है, तो पासबुक को वापस क्या करना पड़ेगा? रेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है डायरेक्टली पेमेंट बाय बैंक, दोनों इक्वल है। पेमेंट कर दी डायरेक्टली बैंक ने, पासबुक क्या हो गई? कम हो गई। हमें नहीं पता, हम इतना अमाउंट डिपॉजिट कर देंगे, इसको क्या कर देंगे? वापसी रेज पॉइंट पे ले आएंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने क्या कर दिया? गलती से डेबिट कर दिया हमारा अकाउंट। देखो दोनों इक्वल थे, डेबिट कर दिया, इसको हम रेक्टिफाई करेंगे और अपना वापसी अकाउंट क्या कर देंगे? क्रेडिट करवा लेंगे, सेम बैलेंस लेंगे। इसलिए सारी एंट्री क्या हो रही है हमारे यहाँ पे? ऐड हो रही है। वहीं पे हम बात करें हमारी दूसरी एंट्री जो हमारी लेस हो रही है, क्यों हो रही है? यहाँ पे दोनों इक्वल है। हमने चेक इशूड कर दिया, चेक इशूड करा, तो इसका मतलब हमने अपना बैलेंस कम कर लिया होगा, बट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हुआ अभी तक, तो यहाँ पे पासबुक को प्रेजेंट कराएंगे और ये भी आ जाएगा, लेस हो जाएगा। चेक डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, दोनों इक्वल है। कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया हमारे क्या? पासबुक में, रेज हो गया। लेकिन हमें नहीं पता, जैसे हमें पता लगे हम क्या कहते हैं? लेस करा देंगे, माइनस। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, हमें किसी डिवेंचर पे इंटरेस्ट मिला या डिविडेंड वगैरह मिला, ये सारा हम यहाँ पे क्या करते हैं? करेक्ट हो रहा है बैंक में, दोनों इक्वल है। हमारा पासबुक क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पासबुक जैसे ही बढ़ रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पासबुक रेज हो चुकी है यहाँ पे। तो जैसे हमें इसको पता लगा कैश बुक को, ये क्या कर देगा? इसका बैलेंस कम कराएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने क्या करा है? इंटरेस्ट अलाउ कर दिया। अगर बैंक ने इंटरेस्ट अलाउड करा है यहाँ पे, तो हमारे पास दोनों इक्वल है। इंटरेस्ट अलाउड करने से हमारा कहते हैं पासबुक क्या होगी? रेज हो गई होगी, बट हम क्या करेंगे? कैश बुक में से कम करेंगे। किससे? कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है, पासबुक कम कर लेंगे। वहीं पे हमारे पास क्या है? बिल रियलाइज, दोनों इक्वल है। बिल रियलाइज हो गया तो हमारा पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हम उसको विड्रॉल कर लेंगे, उसको क्या कर देंगे? कम कर देंगे। नेक्स्ट क्या है? रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, दोनों इक्वल है। हमारा जो पासबुक में रॉन्गली क्रेडिट हो गया, उसको रेक्टिफाई करा के वापसी लेवल में लेकर आएंगे, और ये हमारे पास इक्वल आ गया, इसलिए इसको करेंगे लेस करेंगे। ये सारी एंट्री हमारे पास प्लस करने वाली थी, सारी एंट्री कौन सी थी? माइनस करने वाली। बस विड्रॉल और डिपॉजिट से ही ये सब कुछ चीज पॉसिबल है। एड एंड लेस करने के बाद जो हमारा लास्ट में एंड में बैलेंस आएगा, ये हमारे पास क्या रहने वाला है? बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। क्या आएगा? बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। इस तरह से देखो, आप चाहे तो ये हैंड फॉर्मेट से, इवन ये वाले फॉर्मेट से पूरा बीआरएस अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कैश बुक का थोड़ा उल्टा है। जैसे हमने लास्ट टाइम कैश बुक बनाई थी, उसमें ये वाले सारे सस्पेक्ट क्या थे हमारे पास? ऐड हो रहे थे, और ये वाले सारे लेस हो रहे थे। यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल इसके अपोजिट हो चुका है। ये फॉर्मेट आप याद रखेंगे, फॉर्मेट से कर लीजिए, वरना आपको हैंड वाला तो आपको आता ही है। तो इस तरह से यहाँ पे बीआरएस आप बना सकते हैं। अब इसका हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्वेश्चन करके देखेंगे। अब देखिए, इजी चीज से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन आपको अपनी डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर ऑन 31 जुलाई। आपको दे रखा है बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है कितना? 50,000 रुपए। सबसे पहले लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, बैलेंस एज पर पासबुक कितना है यहाँ पे? 50,000 रुपए। नेक्स्ट क्या दे रखा है? 3 चेक्स फॉर 3,937 और 1,525 इशू इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2000 वर प्रेजेंट फॉर पेमेंट टू द बैंक इन अगस्त। हमने जुलाई में इशू करे थे और हम जुलाई तक का ही बना रहे हैं लास्ट यहाँ पे,
और लेकिन ये हमारे इशू कब हुए हैं, ये 2018 सॉरी अगस्त में हुए हैं। तो इनको टोटल कर लेंगे अमाउंट, हमारे पास कितना है 6,03,937 रुपए। और हमारे पास नेक्स्ट क्या है इसमें अमाउंट, कैलकुलेट करते हैं इसे। 6,000 रुपीज प्लस में हो गए ये 3,937 और प्लस में हमारे पास कितना है हमें 1,525, टोटल हो गया 11,462। ये चेक थे जो हमने इशू करे, मतलब लेस होंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, जो कि इसका अमाउंट कितना है हमारे पास यहाँ पे 11,462 रुपए। ये हमें क्या करना है, यहाँ पे लेस करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास दो चेक थे 500 के 650 के, बैंक सेंड करे बैंक को कलेक्शन के लिए, लेकिन वो कलेक्ट नहीं हुए। तो यहाँ पे हमारे पास 500 650, ये टोटल अमाउंट कितना हुआ 1150 रुपए। तो यहाँ पे हो गया चेक ऐड कर देंगे, चेक सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पे 1150 रुपए। लास्ट एंट्री इसमें हमारे पास क्या था, बैंक चार्ज है 450 रुपए का, जो हमारा ऐड हो जाएगा, और वो भी कमीशन है। और अलाउड इंटरेस्ट है कितना 100 रुपए का, जो हमारा क्या होगा यहाँ पे लेस होगा। तो देखिए यहाँ पे बैंक चार्ज लिख लेते हैं, कितने रुपए का बैंक चार्ज है हमारे पास 480 रुपए का, 460 रुपए का है। और वहीं पे हमारे पास इंटरेस्ट है क्रेडिटेड कितने का 100 रुपए का, यहाँ पे लेस होगा। टोटल करते हैं 0 1 6 1 5 51,610। 51,610 में से हमें करना है ये वाले बैलेंस माइनस कर लेने हैं। सबसे पहले इसको यहाँ पे देखते हैं, रेक्टिफाई कर लेते हैं। 50,000 प्लस में 1150 प्लस में 460 माइनस में हम कितने करेंगे 11,462 माइनस में 100। तो ये हो गया हमारे पास आंसर इसका लास्ट 40,048 रुपए। और यही हमारा क्या हो जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। वो भी कैश बुक कौन सा हमारे पास होगा, ये डेबिट बैलेंस होगा। ये हमारा कौन सा था, क्रेडिट बैलेंस। फॉर्मेट वही रहेगा आपका सिंपल। ये हो गया अमाउंट पर्टिकुलर। इस तरह से आपका यहाँ पे ये कंसेप्ट और साथ में क्वेश्चन क्या होता है कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार ठीक से एक्सप्लेन कर देता हूँ और भी आता। बैलेंस इस पर पासबुक था, देखो हमने ऐड करा है चेक सेंड टू बैंक, दोनों हमारे क्या थे बिल्कुल इक्वल थे। हमने बैंक में चेक सेंड करे, हमने सोचा कि हमारा बैलेंस क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा, बट यहाँ पे पासबुक में क्लियर नहीं होता, उसे क्लियर कराएंगे बैलेंस बढ़ा लेंगे। बैंक चार्ज से दोनों इक्वल है, बैंक ने चार्ज काट लिया, बैलेंस कम कर दिया, हम डिपॉजिट कर देंगे अमाउंट, वापसी लेवल में ले आएंगे। वहीं पे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, दोनों इक्वल है, चेक इशूड करा तो हमने सोचा हमारा बैलेंस कम हो गया, बट यहाँ पे अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, इसे प्रेजेंट करा के लेस कर देंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड, दोनों इक्वल थे, इंटरेस्ट क्रेडिट हमारा क्या पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, इसको विड्रॉल कर लेंगे, वापसी लेवल में लेंगे, क्योंकि हमारी जो पासबुक है वो कैश बुक के क्या चल रही है, बिल्कुल अकॉर्डिंग चल रही है। इस तरह से हमारा पूरा बैलेंस है, बैलेंस है इस पर कैश बुक डेबिट। इस तरह से हमारा पूरा कंसेप्ट क्या होता है स्टूडेंट क्लियर होता है। इसके बाद हमारे पास जो कहते हैं नेक्स्ट वीडियो रहेगी, यहाँ पे इसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।